start a new chapter, that is chapter number 3, data representation in computer। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बाइनरी का यूज़ करते हैं। बाइनरी में केवल 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 के फॉर्म में सारे डेटा हमारे कंप्यूटर में एक्सेप्टेबल होते हैं और बाकी सारे जो डेटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है उसे कंपाइलर, असेंबलर या इंटरप्रेटर चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में, यानी कि 0 और 1 में, और उसके बाद फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग नॉर्मल डेटा अपने कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए देते हैं उसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होता है। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग एक नंबर लें और उसे बाइनरी में कन्वर्ट करें तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें और होंगी और कैसे उसे कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे मैं अभी आपको सामने एक नंबर लेती हूँ 58। तो 58 है डेसिमल नंबर और मुझे इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि डेसिमल और बाइनरी की पहचान कैसे होगी। तो डेसिमल और बाइनरी में किसी भी नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका रेडिक्स, मतलब उसका बेस। जैसे अगर नंबर डेसिमल नंबर है तो जो उसका रेडिक्स होगा वो होगा 10 और बाइनरी नंबर है तो उसका रेडिक्स होगा 2। इस चीज़ को जो नीचे में नंबर के नीचे में जो बेस रहता है इसे हम लोग बोलते हैं रेडिक्स। रेडिक्स ये डिफाइन करता है कि उस नंबर में, उस नंबर सिस्टम में कितने नंबर आते हैं। जैसे हम लोग देखें डेसिमल में मैंने बताया कि 10 होगा रेडिक्स और बाइनरी में 2। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं कि सारे कौन कौन से नंबर सिस्टम हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं और उसके बाद उनके बेस क्या होंगे, यानी कि उनके रेडिक्स क्या होंगे और उनमें कौन कौन से सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। तो इन तीनों कॉलम में हम लोग रखेंगे कौन कौन से नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं और उनका बेस क्या होगा। बेस बोले तो रेडिक्स क्या होगा और उनमें हम लोग कौन कौन से सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें बाइनरी। बाइनरी का बेस होता है 2 और इसका बेस 2 क्यों होता है? क्योंकि इसमें केवल 2 डिजिट्स आते हैं, 0 एंड 1। उसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डेसिमल। डेसिमल का बेस होता है 10। तो डेसिमल का बेस 10 क्यों होता है? क्योंकि इसमें 0 से लेकर के 9 तक सारे डिजिट्स आते हैं। इन डिजिट्स को हम लोग काउंट करें तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 डिजिट्स हैं, इसलिए इसका बेस होगा 10। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑक्टल। ऑक्टल का बेस होता है 8। ऑक्टल का बेस 8 क्यों होता है? क्योंकि इसमें 0 से लेकर के 7 तक सारे डिजिट्स होते हैं और ये कितने डिजिट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, इसलिए इसका बेस होता है 8। लास्ट हम लोग देखेंगे हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। तो इसमें 16 डिजिट कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले इसमें 0 से लेकर के 9 तक डिजिट्स होते हैं और A से लेकर के F तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 0 से 9 तक डिजिट्स और A से लेकर F तक अल्फ़ाबेट। A से लेकर F तक जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये डिनोट करते हैं। A डिनोट करता है 10 को, B 11, C 12, D 13, E 14 एंड F 15। इस तरीके से ये टोटल डिजिट्स हो गए 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। इसलिए हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। किसी भी नंबर सिस्टम को उसके बेस से ही पहचाना जाता है कि उसमें कितने डिजिट्स का यूज़ किया जाता है और उसी के बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि उसका बेस क्या होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखें तो बाइनरी का बेस 2 क्यों रखा गया? क्योंकि उसमें सिर्फ 2 डिजिट का यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से डेसिमल का 10 रखा गया क्योंकि उसमें 10 डिजिट्स
डिजिट्स का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से हम लोग सारे नंबर्स के बेस डिसाइड करते हैं कि किसका बेस क्या होगा, और ये डिपेंड करता है उसमें कितने डिजिट्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे कन्वर्जन, किसी भी नंबर को किसी दूसरे बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसी मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे हम लोगों ने देखा 58 डेसिमल नंबर है और हमें उसको चेंज करना था बाइनरी में, तो हम लोग उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं इसके लिए स्टेप्स क्या होंगे और उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब एक बेस को दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें उस बेस से जो भी नंबर है उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हमें 58 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है तो हमें बेस 2 जो भी बेस रहेगा उससे डिवाइड करेंगे। तो इसलिए हम लोग बेस 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 58 को 2 से डिवाइड करेंगे। और तो हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग इसमें जो करने वाले हैं, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2। सेकेंड स्टेप क्या होगा, तो सेकेंड स्टेप के लिए जो इसका लेफ्ट मोस्ट बिट है उससे हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ये नॉर्मल डिवीजन जैसे हम लोग करते हैं उसी टाइप का है। सबसे पहले 2 को लेते हैं और इसे डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1 2 9 ज़ा 18। क्योंकि ये इवन नंबर था इसलिए इसका रिमाइंडर बचेगा 0। और अगर हम 29 को करते हैं, क्योंकि ये ऑड नंबर है इसलिए इसका रिमाइंडर आएगा 1। तो इसे हम लोग करके देख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। और इसमें हम लोग एक चीज़ और कर रहे हैं, वो है रिमाइंडर को एक साइड में हम लोग लिखते जा रहे हैं। अभी इसी तरीके से हम इस नंबर को आगे और डिवाइड करते जाएंगे। इस स्टेप को तब तक रिपीट करना है जब तक कि जो डेसिमल नंबर है वो और आगे डिवाइड होना बंद हो जाए। जैसे अब हम लोग 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए नेक्स्ट स्टेप होगा, इस तरीके से हम लोगों को 58 का बाइनरी मिलेगा। और इस जो रिमाइंडर जो हमारे पास बचे हुए हैं, इन रिमाइंडर्स को हम लोग बॉटम टू अप देखेंगे। तो बॉटम टू अप देखेंगे तो ये कैसे होगा, 1 1 1 0 1 एंड 0, इस तरीके से ये आएगा। तो अभी ये हो चुका है बाइनरी में कन्वर्ट। तो जो हमारा 58 का बाइनरी है वो है 1 1 1 0 1 0। तो ये 58 का बाइनरी है। लास्ट स्टेप हम लोगों ने किया कि जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचा था उसे बॉटम से अप की ओर उल्टा रिवर्स में देखना शुरू किया। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अब हमारे पास बाइनरी क्या है। अगर हमें सेम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट मोस्ट बिट से। तो राइट मोस्ट बिट इसका है ये वाला 0। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें सेकंड पॉइंट क्या होगा, तो सेकंड पॉइंट ये होगा कि जो भी राइट मोस्ट बिट है उसमें 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, टेक that bit and multiply by 2 the power n, where n is the current position beginning at the 0 and increase by 1 each time. This represent the power of 2. तो अगर हम इसी चीज़ को देखें तो ये कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें राइट मोस्ट बिट है इसका 0 इंटू 2 दी पावर n। तो n हम लोग यहाँ पे लेंगे 0, तो 2 दी पावर n। और उसी तरीके से अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो फिर इसके बाद ये आ जाएगा, नेक्स्ट बिट है हमारा 1 इंटू 2 दी पावर 1, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं हर बार जो पावर है वो इंक्रीज होगी 1 से, प्लस
इसी तरीके से 0 इंटू टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू टू द पावर 5। यहाँ पर हमारे पास जितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, अगर 6 डिजिट्स हैं तो 6 डिजिट्स तो 6 माइनस 1 मतलब ये है हमारा n और माइनस 1 हमारे पास 2 की पावर आएंगी, मतलब 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 5, 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5, तो 5 हमारे पास पावर आएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो 1 इंटू टू द पावर 5 हमारे पास आ गया है। और फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू टू द पावर 2 टू द पावर 0 ऑलवेज होता है 1। ये हम लोग मैथ्स की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मैथ्स की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टू द पावर 0 को हम लोग अगर सॉल्व करें तो वो होता है 1। तो इस तरीके से हमारा पूरा इक्वेशन आ गया। अब इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 1 ज़ा 32 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 प्लस ये चीज़ हम लोगों को पता है, अगर हम किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लिकेशन करें तो वो 0 ही होता है, प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 0 ज़ा 0। अब जो भी नंबर हमारे पास यहाँ पर आए हैं उन्हें हमें ऐड करना है। तो ये हम लोग अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने पर जो नंबर आएगा वो है 58। तो इससे हमें प्रूव हो गया कि जो हम लोगों ने बाइनरी निकाला था वो सही है और हमारा जो आंसर है वो सही है। तो अब इसका बेस होगा 10। ये हो गया 58 और इसका बेस 10। तो 1 1 1 0 1 0 का बाइनरी डेसिमल होता है 58। उसी तरीके से 58 का इक्विवेलेंट बाइनरी है 1 1 1 0 1 0। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे कि कैसे किसी भी नंबर का बाइनरी में कन्वर्जन होगा और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन होगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग का था। इसी को हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं शॉर्टकट मेथड। 58 ये वही नंबर है जिसे हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। 58 एक डेसिमल नंबर है जिसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो जो हम लोगों ने पिछले मेथड यूज़ किया वो थोड़ा लेंदी था, उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम कर रहा था, लेकिन वही प्रोसेस एकदम सही प्रोसेस है, उसी को हम लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है। और ये शॉर्टकट मेथड का यूज़ हम लोग सिर्फ अपने आंसर को चेक करने के लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर 58 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम लोग 58 से जितने भी छोटे नंबर हैं उन्हें देखें। तो 58 से छोटे नंबर मतलब यहाँ पे स्टार्ट होगा 1 से। 1 जो भी नंबर हमारे पास यहाँ पर आएगा उसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर हम लोगों ने 1 में 2 इंटू किया तो वो हो जाएगा 2, और 2 में 2 इंटू किया तो वो हो जाएगा 4, और 4 में 2 इंटू किया तो वो हो जाएगा 8, 8 में 2 इंटू किया तो वो हो जाएगा 16, 16 में 2 इंटू किया तो वो हो जाएगा 32, और 32 में उसी तरह 32 में अगर हम लोग 2 इंटू करते हैं तो वो हो जाएगा 64। लेकिन हम लोग देखें 64 58 से बड़ा है, इसलिए हमें 64 की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ देखेंगे 32 तक। सबसे पहले
जो हमारे पास लास्ट नंबर आया है हम उसके नीचे लगाएंगे 1 हम लोग उन नंबर्स के नीचे लगाएंगे जिन्हें हमें ऐड करना है, जिससे हमारा ये नंबर डेसिमल नंबर हमें मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों ने लिया है 1 और इसके बाद हम लोग देखें नेक्स्ट नंबर है 16। तो अगर हम 16 और 32 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 48। उसके बाद हमें ऐसे नंबर को ऐड करना है जिससे हमारा 58 कंप्लीट हो। 58 तो ये हमारे पास आ चुका है 48 के बाद हम लोग इसमें 8 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 56 के बाद हम लोगों को अब चाहिए सिर्फ 2, मतलब 2 और ऐड करने पर वो हो जाएगा 58। इसलिए हम लोग 4 के नीचे 0 लगा देंगे। अगर हम लोग 4 को ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा 60, लेकिन हमें चाहिए 58, इसलिए हम लोग 2 के नीचे 1 लगाएंगे और 1 जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसके नीचे भी हम लोग लगाएंगे 0। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 उन नंबर्स के नीचे लगाया है जिन्हें हमें ऐड करना है और 0 उन नंबर्स के नीचे लगाया है जिन्हें हमें ऐड नहीं करना है। तो अगर हम 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 करते हैं तो ये होता है 58। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग इसका बाइनरी इक्विवेलेंट देखें तो ये हमारे पास इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ चुका है। तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 1 0। तो ये हमारा आंसर है। अगर 58 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा ये। तो इस तरीके से शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके हम लोग डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ इसी तरीके से हम लोग बाइनरी से डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक नंबर लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं बाइनरी नंबर, जिसमें हम लोग लेते हैं 1 0 1 1 0 1 0। ये मैंने एक नंबर लिया, ये है एक बाइनरी नंबर, इसे मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसके लिए मैं सबसे पहले काउंट करूंगी कि यहाँ पे मेरे पास कितने डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मेरे पास 7 डिजिट्स हैं और यहाँ पे मैं देखूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 6 डिजिट हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँगी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है 16 32 एंड 64। और जो नंबर मेरे पास, जो 6 डिजिट्स मेरे पास है, उनको मैं एज इट इज़ इन नंबर्स के नीचे लिख दूंगी ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें जिन नंबर्स के नीचे 1 है वो मुझे ऐड करना है और जिन नंबर्स के नीचे 0 है उन्हें ऐड नहीं करना है। तो 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2, हम लोग इसे ऐड करते हैं तो ये आता है 90। ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 90। तो हम लोग बोले 1 0 1 1 0 1 0 का इक्विवेलेंट डेसिमल हम लोग निकालते हैं तो वो होगा 90। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का, किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी में कन्वर्जन और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन सिर्फ शॉर्टकट मेथड की हेल्प से निकाल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हम लोग अपने आंसर को चेक करने के लिए करेंगे, इसका यूज़ हम लोग एग्ज़ाम में नहीं करेंगे। अगर हमारे एग्ज़ाम में बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आता है तो जो उसका सही तरीका है, मतलब 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 ऐसे करके जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, हम लोग उसे यूज़ करेंगे। ये तरीका सिर्फ आंसर चेक करने के लिए हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर कोई फ्रैक्शन नंबर है तो उसे कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और अगर कोई बाइनरी फ्रैक्शन है तो उसे कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये एक बाइनरी नंबर है, इसे मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा जो बेस है उसमें 1 2 3 जितने हमारे डिजिट हैं, डिजिट माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दी पावर 2। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे 2 दी पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 0 प्लस, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, 2 के बाद 1 1 के बाद 0, तो जो डॉट के बाद वाले नंबर हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। जैसे
2 की पावर 0 हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर 2 की पावर -1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर -2 इंटू 0 प्लस 2 की पावर -3 इंटू 1। इस तरीके से हम लोग इसमें नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो वो नंबर हो जाता है 1 इंटू 0, तो 1 0 से 0 हो जाएगा, टू 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 0 ज़ा 0 प्लस, इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5 प्लस, क्योंकि किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो हो जाता है 0, इसलिए हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम लोग इसे ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.125। तो यहाँ पर ये आ चुका है। अब इसके बाद हमें इसे ऐड करना है, तो 4 और 2 6 और हम लोग इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.625। ये है डेसिमल का बाइनरी का डेसिमल इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6.625 हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट है। तो 110.101 बाइनरी नंबर का अगर हम लोग डेसिमल निकालते हैं तो उसे हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। अगर हम लोग इसी चीज़ को सेम नंबर को लेकर के डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं तो उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें जो डॉट से पहले वाला, पॉइंट से पहले वाला नंबर है, उसे जैसे हम लोग नॉर्मल बाइनरी निकालते हैं उस तरीके से निकालना होगा। मतलब हम लोग बाइनरी कैसे निकालते हैं, अगर बेस यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर जिस बेस से हमें जिस बेस में कन्वर्ट करना है वो बेस छोटी हो, जिस बेस में कन्वर्ट करना है वो बेस छोटी हो, तो हमेशा उस नंबर से, जो बेस है उस नंबर से डिवाइड होगा, और जिस बेस में कन्वर्ट करना है वो बेस बड़ा हो। मतलब अगर यहाँ पर इस जगह पर हम लोग देखें तो हमारा बेस 2 है लेकिन हमें कन्वर्ट करना था 10 में, तो इसलिए हम लोगों ने किया मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखें तो जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना है तो ये जो बेस है ये बड़ा है और जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना है वो छोटा है, इसलिए हम लोग करेंगे डिवाइड। तो ये रूल सभी में लागू होंगे। अगर जिस बेस में कन्वर्ट करना है उसमें अगर हम लोग चेंज करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और नहीं तो 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2, ये हमारे पास आ गया 6 का बाइनरी हो गया 1 1 0। देन इसके बाद जो ये वाला सेक्शन बचा हुआ है, पॉइंट के बाद वाला सेक्शन बचा हुआ है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग 2, इस वाले हिस्से को हमें क्या करना है, उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 6.625 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है 125। सेम हम लोग इस सेक्शन को लेंगे, पॉइंट के बाद वाले पार्ट को, और उसे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.50। देन अगर हम लोग फिर से इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1.00, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास आ चुका है 0.00। तो 2 से अगर हम लोग फिर से इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 0.00, इसलिए हमें इसे नेक्स्ट स्टेप तक लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही 0 आता है तो वहाँ पे हम लोग अपना एंड कर सकते हैं इक्वेशन सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया है। इसके बाद हम लोग इन नंबर को ऊपर से नीचे की ओर देखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था नीचे से ऊपर की ओर, और इसके पॉइंट के बाद वाले हिस्से को हम लोग देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.101।
और ये है इसका बाइनरी। 6.625 का बाइनरी हमें मिला है 110.101। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हैं। फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करेंगे डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन के लिए, और बाइनरी से डेसिमल के लिए ये वाला मेथड यूज़ करेंगे।